सर एक बार एक चक्रवर्ती राजा के राज्य में सर, वहाँ पर दरबार लगा हुआ तो सर, दरबार में सर एक प्रश्न पैदा हुआ, ये दुनिया में कौन ऐसा कुआं है जिसको गिरने के बाद आदमी कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। ऐसा कौन सा कुआं है जो गिरने के बाद आदमी कभी बाहर निकल ही नहीं पाता, जिंदगी भर उसी कुआं में रह जाता है सर। जो चक्रवर्ती महाराज के दरबार में जब सवाल ये उठा सर, तो कोई उत्तर दे नहीं पाया सर। जितने लोग दरबारी बैठे थे कोई उत्तर नहीं दे पाया। आखिर चक्रवर्ती महाराज ने अपने राजपुरोहित को बुलाया और कहा, इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ। 7 दिनों के अंदर तुम ये प्रश्न का उत्तर लेकर आओ कि ऐसा कौन सा कुआं है गिरने के बाद कभी आदमी बाहर नहीं आता। अगर लेकर आए, तुमको जितना चाहिए इनाम दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत गूढ़ प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए। और ना अगर अब तुम नहीं आए तो ये सब तुमको वापस ले लिए जाएंगे और तुमको नगर छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा, इस देश से निकाल देंगे तुमको। सर वो पुरोहित बेचारा गया, 6 दिन तक दौड़ता रहा इधर उधर पूरे राज्य में, कोई जवाब नहीं मिला सर। उसको सेटिस्फाई उत्तर मिला ही नहीं। तो वो एकदम निराश होकर के जंगल की तरफ चला गया। जंगल की तरफ गया सर, वहाँ पर एक भेड़ चराने वाले गडेरिये से भेंट हुई सर उसकी। गडेरिये ने पूछा, आप तो राजपुरोहित हैं, राजा के दुलारे हैं, इतनी चेहरे पर आपको उदासी क्यों छाई हुई है? तो उसने जो गडेरिया से उन्होंने कहा, क्या आप तुम हमारा मार्गदर्शन करोगे? तो उसने कुछ नहीं बोला सर। इस पर गडेरिया ने पूरा उदासी का कारण पूछा। उसने कहा कि पुरोहित जी, हम भी सत्संगी हैं, गडेरिया का काम तो कर रहे हैं लेकिन सत्संगी हैं। हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, आप निसंकोच कहिए ना, अगर होगा तो मैं आपको जवाब दूंगा उसका। पुरोहित ने प्रश्न बता दिया। कहा, अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा हमको नगर से ही निकाल देगा, ये ऐसी पोजीशन है मेरी। गडेरिया बोला, मेरे पास पारस पत्थर है, उससे तुम खूब सोना बनाओ। ये महाराजा तुम्हारे पीछे घूमेंगे, जो उन्होंने चक्रवर्ती हैं ना, तुम्हारे ऐसे महाराजा तुम्हारे लाखों तुम्हारे पीछे घूमेंगे। तुम मेरे पारस से खूब सोना बनाओ। बस पारस देने से पहले मेरी कुछ शर्त होगी। वो पारस देने से पहले मेरी कुछ शर्त होगी। पहले अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडेरिया चल बना। इनको अहंकार जागा, वो चल दिया गडेरिया। लेकिन वो जो राजा का जो पुजारी था सर, राज दरबार का, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उसका चेला बनने के लिए तैयार हो गया सर। जो पुरोहित था उसको चेला बनने के लिए तैयार हो गया गडेरिया का, क्योंकि उसने कहा कि अहंकार अगर जागा तो 2 कौड़ी का हो जाओगे तुम। गडेरिया ऐसे बोल कर चला गया तो उसके अंदर अहंकार जागा। लेकिन ये स्वार्थ पूर्ति के लिए ये राजपुरोहित ने उसका चेला बनने के लिए तैयार हुआ। तो फिर गडेरिया ने बोला, भेड़ का दूध पियो और चेले बनो। तुम भेड़ का दूध पियो और मेरा चेले बनो। राजपुरोहित ने कहा, ब्राह्मण, मैं भेड़ का दूध पिएगा, उससे मेरी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो गडेरिया बोला, तो
मैं पारस नहीं दूंगा। फिर वो पुरोहित बोला ठीक है, दूध पीने के लिए तैयार हुआ। आगे क्या करना है? गडेरिया बोला सर कि पहले दूध को मैं जूठा करूंगा, उस जूठे को तुमको पीना पड़ेगा। तो राज पुरोहित तो कहा तुम तो हद करता है, जूठा मुझे पिलाएगा? तो बोला गडेरिया बोला भाई जाओ, तुम नहीं पीना तो जाओ। फिर वो पुरोहित सर जूठा दूध पीने के लिए तैयार हो गया। गडेरिया बोला वह बात गई जो सामने से मरे हुए खोपड़ा एक लाता है ना, मनुष्य की खोपड़ी लेकर आओ, उसमें मैं उसको दूध को दूंगा, भेड़ के दूध को खोपड़ी में दूंगा, उसका जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब पारस मिलेगा, नहीं तो अपना रास्ता नापो, हमारा शर्त यही है। वो पुरोहित खूब विचार करने लगा कि बड़ा कठिन है, लेकिन वो तैयार हुआ आखिर में सर। तो गडेरिया वो बोला बस जवाब मुझे मिल गया, अब जवाब तो मिल गया तुम्हें, अब क्या करना है? यही तो कुआं है। लोभ तृष्णा में आदमी गिरता ही जाता है सर, जितना लोभी होगा तृष्णा में गिरता जाएगा सर। यही तो कुआं है जिसमें आदमी गिरता है, कभी नहीं निकल पाता। गडेरिया ने बताया यही तो कुआं है, तुम लोभ के लालच में पड़कर तुम इतना कर्म करने के लिए तैयार हो गए। यही तो एक कुआं है जिसमें लोभ और तृष्णा भरी रहती है, और इसमें आदमी जब गिर गया तो कभी नहीं निकलता। तो सर उसने बताया कि तुम पारस पाने के लिए लोभी रूपी कुएं में गिरते चले गए, ये लोभी कुएं में गिरते चले गए तुम। यही तो कुआं है जिसको मनुष्य जो है कुएं में एक बार गिर गया तो कभी बाहर नहीं आता सर। आजकल सही है सर, ये लोभ मोह और तृष्णा, इसमें आदमी फंस गया, जिंदगी गया, वो कुएं में गिरा कि गया, अभी कभी नहीं जिंदगी में निकल सकता। ऐसी बीमारी है सर। धन्यवाद।